एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। कुछ साल पहले एक व्यक्ति मेरे क्लिनिक में आया। कंधे झुके हुए थे, आंखों में थकान थी। कागजों पर उसकी जिंदगी सफल थी, अच्छा परिवार, ठीक ठाक आमदनी, लेकिन अंदर से वो खुद को खोखला महसूस कर रहा था। तारीफ उस तक पहुंचती नहीं थी, आलोचना कई दिनों तक भीतर गूंजती रहती थी। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर, भीतर आज़ादी महसूस नहीं होती, जैसे कहीं कुछ हमेशा कसा हुआ रहता है। और उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया। यहीं से आज का विषय शुरू होता है। हम अक्सर मानते हैं कि आत्मसम्मान सिर्फ सोच में होता है, सकारात्मक विचारों में, कॉन्फिडेंस टेक्निक्स में। लेकिन अगर मैं कहूं कि आत्मसम्मान काफी हद तक ऊर्जादात्मक है, अगर आपकी सेल्फ वर्थ आपके भीतर मौजूद सूक्ष्म अवरोधों से बनती बिगड़ती हो, आज हम इसी को समझेंगे। चक्र प्रणाली और आत्मसम्मान, आंतरिक स्वतंत्रता में ऊर्जादात्मक रुकावटें। ये कोई रहस्यमय कविता नहीं, ये बेहद व्यावहारिक मनोआध्यात्मिक समझ है। हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, तुलना करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जज करते हैं, लेकिन प्राचीन परंपराएं इंसान को एक बहुस्तरीय प्रणाली मानती थीं। शरीर, श्वास, भावना, मन और ऊर्जा। थेरेपी रूम बनने से बहुत पहले यौगिक मनोविज्ञान ने चक्रों के माध्यम से आंतरिक अनुभव का नक्शा बनाया था। ये सूक्ष्म केंद्र हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतों को नियंत्रित करते हैं: सुरक्षा, संबंध, अभिव्यक्ति, प्रेम, शक्ति और अर्थ। इस दृष्टि से आत्मसम्मान कोई एक गुण नहीं है, ये कई स्तरों के संतुलन का परिणाम है। कम आत्मसम्मान अक्सर सिर्फ नकारात्मक सोच नहीं होता, वो दबा हुआ तनाव होता है, रुकी हुई भावनाएं होती हैं, अधूरी विकास प्रक्रियाएं होती हैं, अनप्रोसेस्ड सर्वाइवल स्ट्रेस होता है। अब सवाल यानी क्वेश्चन, इतने सक्षम, समझदार लोग भीतर से कम क्यों महसूस करते हैं? रिश्तों में आत्मविश्वास क्यों टूट जाता है? बोलते समय गला क्यों कस जाता है? कुछ लोगों को सफलता खोखली क्यों लगती है? क्या यह सिर्फ मनोविज्ञान है या इसके नीचे कोई गहरी परत काम कर रही है? चक्र प्रणाली मानती है कि जीवन ऊर्जा शरीर में ऊर्ध्व दिशा में बहती है और हर चक्र मानव अनुभव के एक मूल पहलू को नियंत्रित करता है। जब ऊर्जा मुक्त रूप से बहती है, आप स्थिर, भावनात्मक रूप से खुले, आत्मविश्वासी और जुड़े हुए महसूस करते हैं। जब ऊर्जा अटकती है, आप उसके चारों ओर अपना व्यक्तित्व ढाल लेते हैं। दिल बंद हो तो आप पीपल प्लीजर बन जाते हैं। सोलर प्लेक्सस कमजोर हो तो ओवरवर्क करते हैं। गला रुका हो तो चुप रहना सीख जाते हैं। रूट अस्थिर हो तो लगातार वैलिडेशन खोजते हैं। तब आत्मसम्मान भीतर की अवस्था नहीं रहता, वो एक कोपिंग स्ट्रैटेजी बन जाता है। अब स्ट्रक्चर, सबसे नीचे रूट चक्र। ये अस्तित्व, सुरक्षा और धरती से जुड़ाव है। अगर बचपन में अस्थिरता, डर या लगातार आलोचना रही हो तो ये चक्र कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग बड़े होकर अंदर से असुरक्षित रहते हैं। कितना भी कमा लें, भीतर आवाज रहती है, सब छिन सकता है। यहीं से एंजाइटी ड्रिवन सेल्फ वर्थ पैदा होती है। इसके ऊपर सेक्रल चक्र, भावनाएं, आनंद, क्रिएटिविटी और संबंध। अगर भावनात्मक अभिव्यक्ति को रोका गया हो तो ये केंद्र सिकुड़ जाता है। ऐसे लोग इंटीमेसी में संघर्ष करते हैं या खुशी महसूस नहीं कर पाते। फिर सोलर प्लेक्सस, व्यक्तिगत शक्ति, निर्णय क्षमता, सीमाएं। यहीं आत्मसम्मान दिखाई देता है। ब्लॉक होने पर व्यक्ति खुद पर शक करता है, टकराव से बचता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है। ओवर एक्टिव होने पर कंट्रोलिंग या परफेक्शनिस्ट बन जाता है। संतुलन में ये शांत आत्मविश्वास देता है। फिर हार्ट चक्र, ये निचले सर्वाइवल केंद्रों और ऊंची चेतना के बीच पुल है। यहीं आत्मप्रेम रहता है। यहां चोट होने पर व्यक्ति खुद से कठोर हो जाता है, दूसरों को माफ कर देता है, खुद को नहीं। इसके बाद थ्रोट चक्र, सत्य, अभिव्यक्ति, आवाज। अगर सच बोलने पर दंड मिला हो तो ये केंद्र बंद हो जाता है। आप मुस्कुराते हैं, भीतर टूटते हैं। फिर थर्ड आई, अंतर्ज्ञान, आंतरिक दृष्टि। ये कमजोर हो तो व्यक्ति बाहर की राय पर निर्भर हो जाता है। आखिर में क्राउन चक्र, अर्थ, व्यापक चेतना से जुड़ाव। ये निष्क्रिय हो तो जीवन यांत्रिक लगता है, सफलता भी खाली लगती है। ये सातों मिलकर चेतना की सीढ़ी बनाते हैं।
आत्मसम्मान किसी एक चक्र में नहीं होता, ये सातों के सामंजस्य से जन्म लेता है। अब फंक्शन यानी इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ। हर ब्लॉक नर्वस सिस्टम पैटर्न बनाता है। रूट ब्लॉक मतलब लगातार फाइट और फ्लाइट, सेक्रल ब्लॉक मतलब भावनात्मक शून्यता, सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक मतलब हेल्पलेसनेस, हार्ट ब्लॉक मतलब आत्म आलोचना, थ्रोट ब्लॉक मतलब दबा हुआ तनाव, थर्ड आई ब्लॉक मतलब भ्रम, क्राउन ब्लॉक मतलब अस्तित्व का खालीपन। तभी एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्पोस्टर सिंड्रोम अचानक नहीं आते, वे आंतरिक प्रवाह टूटने के स्वाभाविक परिणाम हैं। यहां तक कि योगा सूत्र ऑफ पतंजलि भी मानसिक स्वतंत्रता से पहले आंतरिक शुद्धि पर जोर देते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, शरीर वो याद रखता है जो मन भूल जाता है। जब कोई कहता है मुझे आत्मविश्वास नहीं है, असल में वो कह रहा होता है मेरा सिस्टम फैलने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं करता। चक्र कोई जादुई बटन नहीं है। आप शीशे के सामने अफर्मेशंस बोलकर जिंदगी भर की चोटें नहीं भर सकते। असली बदलाव में जागरूकता, भावनात्मक प्रोसेसिंग, श्वास, मूवमेंट, आत्मचिंतन और कभी-कभी थेरेपी चाहिए। दूसरी सीमा है स्पिरिचुअल बायपासिंग। कुछ लोग सीधे क्राउन की बातें करने लगते हैं जबकि रूट और हार्ट अभी घायल होते हैं। एनलाइटनमेंट की बातें करते हैं, आलोचना सह नहीं पाते। ये एकीकृत चेतना नहीं है, ये पलायन है। चक्र भाषा चिकित्सा का विकल्प नहीं है, ये एक नक्शा है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इंटीग्रेशन। इसे रोजमर्रा में कैसे उतारें? पहला, शरीर की जागरूकता। असुरक्षा में देखें तनाव कहाँ है। पेट, सोलर प्लेक्सिस, छाती, हार्ट, जबड़ा, थ्रोट, कमर, रूट। इन जगहों में सांस भेजना ही शुरुआत है। दूसरा, भावनात्मक ईमानदारी। महसूस करें, तुरंत ठीक करने की कोशिश ना करें। तीसरा, सीमाएं बनाना। ना कहना सोलर प्लेक्सस को मजबूत करता है। चौथा, क्रिएटिव अभिव्यक्ति। लिखना, संगीत, बातचीत। पांचवा, ग्राउंडिंग। धीमा चलना, योग, माइंडफुल खाना। छठवां, ध्यान और आत्मचिंतन। और सबसे अहम, सेल्फ कंपैशन। हीलिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यह खुद से रिश्ता है। उस क्लाइंट की बात याद है? हमने कॉन्फिडेंस कोचिंग शुरू नहीं की, हमने सांस से शुरू किया, पैरों की जमीन से, छाती की उदासी से। 3 महीने बाद उसने कहा, मैं निडर नहीं बना, मैं खुद के प्रति दयालु बना। और शायद वहीं से आत्मविश्वास आया। यही चक्र मनोविज्ञान है, नाटकीय जागरण नहीं, शांत संलयन। अब एक सरल सत्य, आत्मसम्मान बनाया नहीं जाता, वो लौट आता है जब भीतर ऊर्जा बहने लगती है। आंतरिक स्वतंत्रता कोई नई पहचान नहीं है, ये तब प्रकट होती है जब आपके टूटे हिस्से घर लौटने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। निष्कर्ष में बस इतना कहूंगा, अगर आप सेल्फ वर्थ से जूझ रहे हैं तो ये मत पूछिए मुझ में क्या गलत है, पूछिए मेरे शरीर में मेरी कहानी कहाँ रुकी हुई है। क्योंकि आपका आत्मविश्वास टूटा नहीं है, वो इंतजार कर रहा है। अगर ये दृष्टिकोण आपको छुआ हो तो नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर साझा करें। और अगर ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपनी आंतरिक ऊर्जा का ध्यान रखिए, वो आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, भले आप अभी महसूस ना कर रहे हों।